औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के 3 नामों के बारे में बात करेंगे। अगर कोई भी शख्स उनकी मतलब कोई उसका मतलब और उसका टू एसेंस को अगर समझ ले तो उसकी लाइफ में जो प्रॉब्लम है वो डिमिनिश हो जाएगी, ठीक ना। वो प्रॉब्लम नहीं रहेगा, उसको सुकून और चैन उसको नसीबता होगा। वो 3 नाम क्या है अल्लाह ताला का? आज मैं बात करती हूँ मुसीबत के ऊपर, जो लाइफ में जो हमारी ज़िंदगी में बिल्कुल रुक से जाती है, बंद हो जाती है, कुछ भी समझ में नहीं आता है कि कहाँ जाएं, क्या करें, कुछ नहीं समझ में आता है। एक प्रॉब्लम अगर हमारे सर के ऊपर अगर आया, हमारी कमियों की वजह से आया, सोच लीजिए हमारी कमी की वजह से हम प्रॉब्लम हम पे आया है और हम उससे बचने के लिए उससे हम दूर भाग जाएंगे, ठीक है। तो उससे हम दूर भाग जाएंगे, भागने का कोशिश करेंगे, मुझसे दूर चले जाए, ठीक है। 1 मिनट के लिए हमारे पास पैसा, हमारे पास ताकत है, मुझसे दूर चले जाएंगे। और उससे अगर हम दूर चले गए 1 मिनट के लिए, अगर अल्लाह पाक इस मुसीबत से हम अपने आप से नहीं निकले, अल्लाह इससे बड़ा मुसीबत में हमको डाल दिए, जहाँ हम गए, जहाँ हम जिस चीज़ को अच्छा समझे उससे बड़े मुसीबत में हम चले गए, तो फिर हम उस चीज़ से कैसे निकलेंगे। तो इसीलिए जो आपके पास प्रॉब्लम है, पहला फर्स्ट प्रॉब्लम है, उसको हम सब्र के साथ करेंगे। उसको सब्र के साथ 2 रिकात नहीं कुछ समझ में आ रहा, 2 रिकात नफिल पढ़ेंगे, 2 रिकात नफिल पढ़ के अल्लाह से दुआ करेंगे। शायद अगले के दिल में अल्लाह पाक दिल में रहम दे दे, मोहब्बत डाल दें कि वो हमारे लिए रहमत बन जाए। ये भी तो हो सकता है। ये थोड़ी है कि उस प्रॉब्लम अगर मेरे ऊपर गिरा है तो वो प्रॉब्लम को हम छोड़ के कहीं दूसरे जगह भाग जाए, उससे बड़ा प्रॉब्लम भी आ सकता है। एक चीज़ और है कि मतलब कि कहते हैं ना कि कोई ऐसा चीज़ अगर हम पे मुसीबत भी आती है, हम पे आए मुसीबत, हम पे मुसीबत क्यों आती है? अल्लाह पाक नौज़बिल्ला जालिम है कि हम पे मुसीबत देते हैं? नहीं, हमारी गलतियों की वजह से हम पे मुसीबत आती है। हमने वैसा गलती करते हैं, हम वैसा गुनाह कर बैठते हैं, सो अल्लाह पाक फिर वो मुसीबत हमारे पास आती है, हमारी गलतियों की वजह से आती है ना। अल्लाह पाक तो बहुत ऐसे गुनाह, छोटे छोटे गुनाह तो हम लोग माफ़ कर दिया करते हैं, वो हमेशा हर छोटा छोटा गुनाह माफ़ कर दिया करते हैं। अब कुछ बड़ा बड़ा गुनाह करते हैं, जैसे किसी को चीट कर देना, किसी को धोखा दे देना, किसी को मतलब कि बोल देना, किसी चीज़ में भी किसी को कुछ भी करना, और उससे हम सोच रहे हैं कि अगला को नहीं पता है ये चीज़ के बारे में, ठीक है। तो हम ठीक है, हम मेरा ईमान जान रहा है कि ये चीज़ हम कर रहे हैं, और जो फरिश्ते बैठे हुए हैं वो लिख रहे हैं, और अल्लाह है जो वो देख रहे हैं। तो ये अगर ये 3 थिंकिंग समझ लीजिएगा ना, तो इंशाल्लाह ज़िंदगी आसान हो जाएगा। तो शायद इस चीज़ को अपने अंदर से अगर सुधार लें, इस चीज़ को अपने अंदर से सुधार लें, तो शायद इंशाल्लाह हमारा ज़िंदगी अगला के लिए मोहब्बत हो। ये भी तो हो सकता है। अगर अगला मेरे कदम आगे कोई मुझ पे कोई तंज कस रहा है या कुछ भी कर रहा, मुझे तंग कर रहा, मुझे सता रहा, कुछ भी कर रहा, तो अगर मुझसे लड़ रहा, कुछ भी कर रहा, तो अगर कोई ऐसा कर रहा, क्यों कर रहा, उसका वजह क्या है? ये अपने आप में ढूंढिए, अपने आप में सोचिए कि ऐसा क्या वजह है कि ऐसे कर रहे हैं, कि हम ऐसा क्या गलती कर रहे हैं कि अल्लाह पाक को नाराज़ कर रहे हैं, कि अल्लाह पाक हमसे नाराज़ हो रहे हैं, क्या हम ऐसा गलती कर रहे हैं? हमको सोचना होगा, तब फिर हम लोग को समझ में आएगा। जो हमारी ज़िंदगी बिल्कुल रुक से जाती है, कुछ समझ में नहीं थे कहाँ जाएं, क्या करें, तो मत होइए सैड। ये आज का टॉपिक है, ये हम 3 प्रिंसिपल की बात करेंगे, 3 अल्लाह के नामों के बारे में बात करेंगे कि अगर कोई भी शख्स, कोई भी इम्प्लिकेशन, उसका मतलब और उसका टू एसेंस को समझ ले, तो उसकी लाइफ में जो प्रॉब्लम है ना वो डिमिनिश हो जाएगी। वो प्रॉब्लम नहीं रहेगा, उसको सुकून और चैन नसीब अता होगा। वो 3 नाम क्या है अल्लाह ताला के? कादिर, कदीर और मुक़द्दर। ये तीनों का तकरीबन मतलब एक ही मतलब है, कौफ, दाल और राह का, ठीक ना। कादिर मतलब कुरान में है, कादिर कुरान में 12 तरफ है, कदीर 42 मतलब, और मुक़्तदिर 4 मरतबा आया है। मतलब अल्लाह सुब्हान व तआला हर चीज़ पर फुल
कुदरत रखते हैं, हर चीज़ पर कुदरत रखता है, हर चीज़ पे कादिर है। अल्लाह ताला असबाब के मोहताज नहीं है। याद रखिए, जो मुसलमान इन नामों को समझ लेता है ना, आज हम लोग इस नाम को समझेंगे, इसकी वजह से आप देखिएगा किस तरह से हमारी मुसीबतें मुश्किलात हमारे छोटी नज़र आएंगे। इंशाल्लाह कुछ हम लोग को समझ में आएंगे कि किस तरह से अल्लाह ताला की मतलब इस सीक्रेट से मतलब डोर है, मतलब अनलॉक होएगा कि अल्लाह की कसम मुसलमानों को खुश हो जाना चाहिए। वो किसी चीज़ का मोहताज नहीं है, ना वो असबाब का मोहताज है, ना लोगों का वो मोहताज है, ना वो टाइम स्पेस का मोहताज है, ना वो लॉज ऑफ फिजिक्स का मोहताज है। वो हर चीज़ उसकी मोहताज है, वो किसी चीज़ का मोहताज नहीं है। सो ग्रेट न्यूज़ है। तो ऑल द मुस्लिम, अगर डॉक्टर ने जवाब दे दिया तो वो कादिर है, वो कदीर है, वो मुक्तदिर है। अगर कोई रिश्तेदारों ने छोड़ दिया तो क्या हुआ? अगर रिश्ता नहीं हुआ तो क्या हुआ? अगर कारोबार लो हो गया तो आपको धुतकार दिया, आपको साइड पे कर दिया तो क्या हुआ? दिस डोर मतलब वो मुसब्बिल असबाब है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन वही रहेंगे जो यूसुफ के दौर में थे, इब्राहिम के दौर में, जो मूसा के दौर में थे, जो ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में थे। याद रखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन वही हैं और वो हर चीज़ को बदल सकते हैं। बेशक वो हर बंद दरवाजे को खोल सकते हैं। मुक्तदिर के मतलब क्या हुआ? अल्लाह सुब्हानो तआला, मतलब इसमें कदीर इसकी बलागत है, यानी जो हर चीज़ पर मुकम्मल मतलब मुकम्मल कुदरत रखता है, हर चीज़ पे मुकम्मल कुदरत रहता है। ले लीजिए मिसाल यूसुफ अलैहिस्सलाम की ले लीजिए। एक बच्चा जो बिल्कुल वो निकल रहा था, वो कुएं में फेंक दिया गया। उसको काफिले ने परचेज के मतलब उनको पूरा निकाला गया और औरत ने हमला किया उनके ऊपर, गुनाह करना चाहा, जेल में डाल दिए गए। वो शख्स जो कुएं में फेंक दिए गए वो जेल में डाल दिए गए, जो इतना बेबस के कि ना वो बाप ना माँ ना भाई, बिल्कुल मिस्र में अकेला, और वो जेल में भी है। कोई नो कॉन्टेक्ट नो पीआर, कोई कुछ नहीं था, कुछ नहीं है। अल कदीर ने अल मुक़तदिर ने उसको वहां से उठा के उसको इज्जत के तख्त पे अल्लाह पाक ने उनको बैठा दिया। अल्लाह हर चीज पे कादिर है, बस सब्र करने की देर है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बाप भी नहीं छोड़ दिया, मैंने तुझे रज़ब करके मार दूंगा। हर कोई साथ छोड़ देगा, हत्ता के हर कोई जमा हो गया उनके खिलाफ और उनको पुल में डाल दिया गया। और वहां से आग में जब डालने लगे तो क्या पढ़ा? हस्बुनाल्लाह वल वकील, हस्बुनाल्लाह वल वकील पढ़ी ना। और क्या वो नेमत है, क्या वो बेहतरीन दोस्त है, क्या पढ़ी? हस्बुनाल्लाह वल वकील, हस्बुनाल्लाह वल वकील पढ़ी ना। तो इस तरह का अल्लाह पाक कादिर है, मुक्तदिर है कि उसने हवाओं के डायरेक्शन को नहीं फेरा, ना उसने समुंदर को के रुख को बदले, ना वो कोई मतलब कोई परिंदे भेजे जो उस पानी में उस आग को ठंडा कर दे, कोई कुछ नहीं हुआ, सब कुछ नहीं हुआ। डायरेक्ट उस आग को कहा जिसका सख्त है जलाना, मतलब उस आग को कहें हमने ऐ आग, अल्लाह पाक कहें ठंडी हो जा और सलामती का बाइस बन जा राहिम के लिए। कुछ रिवायत में तो ये भी आता है कि उनकी सेहत की वजह से भी कुछ कलाम है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम पूछे कि सबसे बेहतरीन मोमिन कौन से आपके थे? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि जब मैं आग में था तो अल्लाह ने तआला ने उसको हुक्म दिया कि अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कि ठंडी हो जाए, कि इब्राहिम को तकलीफ हो जाए, इतनी ठंडा बंदा सर सलामती वाले बन जा, दोस्त मतलब बेस्ट दोस्त थे। और वो किस तरीके से ठंडी हुई कि सिर्फ इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए जो रस्सी है, जो रस्सी बनी थी उसके लिए ठंडी नहीं हुई थी, उस रस्सी को जला दिया, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बाल तक को नहीं जला पाया। अल्लाहू अकबर। जब इब्राहिम उस आग से निकले, इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनका जो बाप था आज़र, वो देख रहा था, वो देखा या रब तू रहीम है, यार क्या रब है तेरा। यानी एक काफिर को, एक मुशरिक को तो यकीन आ गया कि यार रब है इब्राहिम का। हम लोग 50 साल 60 साल जिंदगी गुजारने वाले, कुछ लोग तो 20-30 साल गुजारते हैं, लेकिन हम लोग अभी तक रब की कुदरत पे यकीन नहीं आया। हमें अभी तक अल्लाह पाक के मुकम्मल कादिर होने पे यकीन नहीं है। तीसरे पारे में कुरान में जिक्र आता है कि एक बस्ती से गुजर रहा था, मिलिस था, और वो बिल्कुल यानी आप रूम्स था, वो मतलब बिल्कुल खंडरा था। उनके जहन में से ख्याल आया कि इसको फिर मतलब कौन इसको खड़ा करेगा फिर दोबारा। तो इनमें कसीर बाकी लिखते हैं कि वो उज़ैर अलैहिस्सलाम थे, तो अल्लाह ताला ने उनको मौत दे दी।
موت دے دیے, اور موت دینے کے بعد جب اٹھائیں تو کہا کہ کتنا عرصہ تم پڑے رہے, تو کہیں کہ دن کا کچھ حصہ, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں, تم 100 سال مردہ رہے, 100 سال مردہ رہے. اور ان کی جو ہیمات تھے, جو گدھا تھا نا, جو ان کا مطلب یعنی اس کو کھا گئے کیڑے مکوڑے, مٹی نے اس کے ڈی کمپوز کر دیا, لیکن اس کا جو کھانا تھا, اللہ اکبر, کیسا قادر ہے اللہ پاک کہ کھانے کو دیکھو, اپنے کھانے کو دیکھو, اپنے پینے کو, اس کو کسی نے چھوا تک نہیں ہے. کھانا ہم لوگ باہر سے آرڈر کریں گے, کچھ فریج میں نہ رکھیے گا, تو ایک دن گزرے تو وہ باسی ہو جائے گا, خراب ہو جائے گا. ایک دن کھانا یا گھر میں بنائیے تو برداشت نہیں ہوگا. تو 100 سال گزر گئے, اور وہ جو ہیمار تھے, ان کا جو گدھا تھا, وہ بالکل ڈی کمپوز ہو گیا. اور عزیر علیہ السلام کی نظروں کے سامنے اللہ نے اس کو دوبارہ کھڑا کر دیا. کیا کہتے ہیں یہ سب دیکھ کے, کہ اللہ کی قدرت کے مناظر دیکھ کے, کہ اللہ کی کامل قدرت دیکھی, اور انہوں نے اتھارٹیز اوور دیکھی. کیا ان لوگوں نے کہے, قال عالم ان سین قدیر, مطلب میں جان گیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. میرے بھائی اور بہنوں, اس میں بہت بہت لذت ہے, بہت نشہ ہے. اگر انسان جان لینا کہ میرا رب کہ ہر چیز پر قادر ہے, تو خدا کی قسم ہماری پریشانیاں, ٹینشن, انزائٹی سب ختم ہو جائے گی. تو اپنے گھبرانا نہیں ہے انشاءاللہ. اور اگر کوئی ایک چیز زندگی میں ہے, اس لیسن ہے اس میں جو میں بتا رہی ہوں, میں اس بیان میں, تو اس کا جو ہے, اگر آپ اللہ والے بن جائیں گے تو اللہ اپنے بندوں کا امتحان تو لیتے ہیں, لیکن مگر اس کو کبھی ضائع نہیں کریں گے. یاد رکھیے, اس چیز کو لکھ لیجئے اپنے ذہن پہ, اور ساری زندگی اس چیز کو پکڑ کے رکھیے کہ اللہ والے لوگ بنیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک اس کا امتحان لیں گے, لیکن اکیلا نہیں چھوڑتے ہیں. وہ تو کہوے کی کہ ہم ایگزام لیں گے بندے سے, تو اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ پاک ہم سے امتحان لیں گے. ہم ان کے امتحان پہ 1 منٹ کے لیے ہم کو پتہ ہے کہ ہم ایگزام دے رہے ہیں. ایگزام دینے کے سمے ہم سے ایگزام لیا جاتا, اس ایگزام میں نہیں کچھ لکھیں گے تو ہم لوگ جان رہے ہمارا انجام کیا ہوگا. تو اللہ والے بنیے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کا امتحان تو لیتے ہیں کہ میرا بندہ سچا ہے یا نہیں, میرا ہے یا نہیں, لیکن خدا کی قسم کبھی ضائع نہیں کرتے ہیں. یاد رکھیے بھائی اس بات کو, بہن, کہ آپ شرط یہ ہے کہ آپ اللہ والے بن جائیے, اور نیت میں سب سے امپورٹنٹ نیت صاف کریے.